गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 8। ये वर्कशीट आपकी 23 जुलाई के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम समांतर एवं लंबवत रेखाओं की रचना करना सीखेंगे। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जिनको आप कितना भी बढ़ा लो आगे, जिनके बीच का जो अंतर है, अगर इधर 4 सेंटीमीटर है तो इधर भी 4 ही रहेगा, बढ़ाने पर भी इधर भी 4 रहेगा, जो कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं की रचना हमने करनी है, तो इसके लिए आपको एक स्केल चाहिए, एक प्रकार और एक पेंसिल चाहिए। सबसे पहले देखो क्या कहा जा रहा है, एक रेखा एल ले लो और इसके बाहरी भाग में एक बिंदु पी ले लिया हमने। अब रेखा एल पर हमने कोई बिंदु एक्स ले लेना है और इस एक्स और पी को हमने मिला करके एक रेखा खींच लेनी है। यहाँ से प्रकार से एक रेखा, प्रकार से नहीं, ये जो एक्स बिंदु है और ये जो पी बाहरी बिंदु लिया है, फुट्टे से स्केल से आपको इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेनी है। उसके बाद आपको तीसरा स्टेप कहा जा रहा है, केंद्र एक्स से कोई भी त्रिज्या लेकर के आप एक चाप खींचेंगे ऐसे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको प्रकार की नोक रखनी है और जो पेंसिल है उससे एक चाप ऐसे बनानी है जो इस एल रेखा को सी पर काटे और यहाँ जो है इस वाली रेखा को डी पर काटे, डी पर प्रतिच्छेद करे। अब हमें केंद्र P से चरण 3 के समान, जो हमने चरण 3 में पढ़ा, केंद्र P से हमने चरण 3 यहाँ जो जितनी ये जो चाप लगाई थी हमने, ठीक है, उतना ही कंपास लेकर के केंद्र P से हमने एक चाप लगानी है और इस बिंदु को हमने E नाम दे देना। यही कह रहा है, केंद्र P से चरण 3 के समान त्रिज्या लेकर एक चाप खींचनी है जो रेखा N को E पर प्रतिच्छेद करे। फिर E से इस चाप को हमने क्या करना है, E बिंदु से CD जितनी क्या लेनी है, चाप लेनी है और E बिंदु से हमने लगानी है जो F पर इसको काटेगी। EF बराबर CD होनी चाहिए, यानी कि ये जो चाप है वो इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या करना है, हमने ये जो हमें F बिंदु मिल गया, यहाँ इस F बिंदु से P बिंदु को मिला देना है। मैं आपको समझाती हूँ, खुद ड्रॉ करके देखिए। ये मैं आपको यहाँ समांतर रेखा बनानी सिखाऊंगी। ये सबसे पहले हमने एक लाइन खींच ली और इस पर एक बिंदु ले लिया x, इसके बाहर हमने एक बिंदु ले लिया p। इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर अब हम एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये मैंने एक रेखा खींच दी। अब क्या करेंगे, हम अंदाजे से कंपास खोलेंगे। ये मैं अंदाजे से कंपास खोलूंगी और x से जो है हम x को केंद्र मान करके चाप लगाएंगे। ये मैंने चाप लगा दी। अब इसमें P बिंदु से उतनी ही कंपास खुली रहेगी, हम एक और चाप लगाएंगे। इस बिंदु को हमने C रख दिया और उस बिंदु को अब हम D रख देंगे। ठीक है, यहाँ हम E पॉइंट रख देंगे। E से अब हम E को केंद्र मान के चाप लगाएंगे CD की माप लेकर। ठीक है, CD के समान त्रिज्या लेंगे। आप इस तरह से अपनी कंपास नाप लेंगे CD के बराबर और E बिंदु से आप चाप लगाएंगे E को केंद्र मान करके। ये E को केंद्र मान के मैं चाप लगाऊंगी। ठीक है, ये यहाँ मुझे क्रॉस मिल गया, देखो। अब मैं P और इस क्रॉस को मिला दूंगी। F बिंदु मिल गया ना, P और F को मिलाते हुए एक लाइन खींचूंगी, ये। ठीक है, ये मुझे समांतर रेखा मिल गई। P और F से जो जा रही है वो समांतर रेखा मैंने खींच दी। M जो है वो मैंने समांतर खींच दी L के। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो हमने समांतर रेखा बनानी तो सीख ली। अब हम पढ़ेंगे लंबवत रेखाओं की रचना के चरण जब बिंदु रेखा से बाहर स्थित हों। इसके लिए भी स्केल, प्रकार और पेंसिल ही चाहिए। लंबवत रेखाओं की रचना कैसे करनी है हमें? लंबवत, जो किसी रेखा पर लंब बनाती हो। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण, ये लंबवत रेखा है। ठीक है, देखो दी गई रेखा
एल के बाहरी विभाग में एक बिंदु हमने पी ले लेना है। एक रेखा हमने खींची, ये मैं आपको बना करके भी दिखाऊंगी अभी, पहले यहाँ समझ लो। एक रेखा हमने खींची, ये पी बिंदु ले लिया। पी को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक बड़ी सी चाप लगा ली, ठीक है। फिर क्या किया हमने, देखो पी को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक बड़ी चाप लगा दो और इन दो बिंदुओं को ए और बी हमने नाम दे दिया। अब उसके बाद हमने क्या करा है, उतनी ही कंपास खुली रहनी है, चेंज नहीं करना हमने कंपास को। ए से हमने एक चाप लगानी है, यहाँ पे हमने प्रकार की नोक रखनी है, पेंसिल से एक चाप यहाँ लगेगी और बी से लगाएंगे यहाँ, ठीक है। ओ बिंदु हमें मिल जाएगा, फिर हम पी ओ को मिला करके एक लाइन खींच देंगे। देखो यहाँ भी 4th पॉइंट में क्या लिखा है, पी क्यू को मिलाइए, रेखा पी क्यू जो है वो एल पर लंबवत रेखा है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। एल मिल रहा है ना, ये 90 डिग्री का कोण है, तो जो पी क्यू है वो एल पर लंबवत है। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमें बनाना कैसे है, मैं खुद से आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। अब हम यहाँ लंब बनाना सीखेंगे। देखो ये मैंने एक रेखा खींच ली और इसके बाहर एक बिंदु पी ले लिया, ठीक है। पी को केंद्र मान करके मैं यहाँ पर चाप लगाऊंगी। आपको इतना कंपास खोलना है कि आपकी चाप जो है, जो चाप लगे वो इस रेखाखंड को दो बिंदुओं पर काट दे, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ दो बिंदु मिल गए, एक मिल जाएगा ए और एक मिल जाएगा बी, ठीक है। आप ए से एक चाप लगाएंगे, कंपास नहीं छेड़नी है, उतनी खुली रहेगी, और एक चाप आप बी से लगाएंगे। अब ये आपको यहाँ पर क्रॉस मिल गया, इस क्रॉस से आप पी को मिला देंगे। ये जो है पी से, पी बिंदु से आप इस जब एक्स को मिलाएंगे, ये जो आपको क्रॉस मिला है, ठीक है, तो ये हमने लंबवत बना दिया, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखो यहाँ इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। के लंब समद्वि भाजक की रचना, ठीक है। तो एक रेखाखंड हमने ए बी ले लिया ऐसे, और फिर क्या किया, ए को केंद्र मानकर हमने चाप लगानी है, लेकिन वो चाप कैसे लगानी है वो समझा रहा है। ए बी की लंबाई आधे से अधिक लंबाई की त्रिज्या लेकर, अगर ए बी आपकी 10 सेंटीमीटर आपने खींची है, तो ये चाप आपको कंपास कितनी खोलनी है, 10 का आधा कितना है, 10 सेंटीमीटर है ये, सॉरी 10 का आधा होता है 5, तो 5 से ज़्यादा आपको कंपास खोलनी है, ठीक है। ए से चाप लगानी है आपको, ए से यहाँ पे कंपास की नोक रखनी है, पेंसिल से चाप यहाँ लगानी है और फिर यहाँ लगानी है। ऐसे ही बी बिंदु से चाप भी लगानी है, ठीक है। तो यही लिखा है, ए बी की लंबाई के आधे से अधिक लंबाई की त्रिज्या लेनी है, एक ऊपर की और एक नीचे की ओर चाप लगेगी। ऐसे ही बी को केंद्र मानकर चरण के दो चरण जो दिया था, ये वाला चरण, इसके अनुसार बी से भी हमने दो चापें लगानी है, दो बिंदु मिल जाएंगे सी और डी, ठीक है। फिर हमने सी और डी को मिला देना है, और ये जो सी डी रेखाखंड है वो ए बी का क्या है, लंब समद्वि भाजक है। लंब समद्वि भाजक मतलब क्या होता है कि अगर ये ए बी पूरा 10 था तो इतना भी 5 है, और ये भी क्या है 5। एक तो ये लंब बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और एक ए बी रेखा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसलिए लंब मतलब 90 डिग्री, समद्वि विभाजक मतलब कि इस रेखा को इसने, ए बी रेखा खंड जो था उसको दो बराबर भागों में इसने लंब ने बांट दिया, ठीक है। यहाँ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई है। अच्छा अभी रुको, इसका मैं आपको एक बार ड्रॉ करके भी बताती हूँ, लंब समद्वि भाजक कैसे बनेगा वो भी समझ लो, ठीक है। अब हम यहाँ लंब समद्वि भाजक सीखेंगे कैसे बनाना है। देखो ये मैंने एक लाइन खींच ली है और इस लाइन को मैं नाम दे दूँगी ए बी से, ठीक है। लंब समद्वि भाजक खींचने के लिए मान लो ये ए बी अगर 10 सेंटीमीटर है, तो आपको कंपास कितनी खोलनी है, इसके आधे से ज़्यादा, यानी कि 10 का आधा 5 होता है, तो 5 से ज़्यादा। तो मैं देखो इस कंपास को ज़्यादा खोल रही हूँ, आधे से ज़्यादा। अब मैं एक चाप लगाऊंगी ए से ऊपर की तरफ और ए से ही नीचे की तरफ। देखो ये ऊपर की तरफ ऐसे, और एक चाप लगेगी नीचे की तरफ, ठीक है। इसी तरह से बी बिंदु से एक चाप लगेगी ऊपर की तरफ और एक लगेगी नीचे की तरफ, ऐसे। अब आपको यहाँ पर दो क्रॉस मिल गए,
इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन आप बना देंगे। ये जो आपको मिल गया, ये लंब संधि भाजक मिल गया। लंब संधि भाजक का मतलब है एक तो ये 90 डिग्री का भी कोण बनाएगा और जो आपका ए बी रेखाखंड है उसको 2 बराबर भागों में भी बांट देगा। मतलब ये दोनों आपको 5 और 5 सेंटीमीटर के मिल जाएंगे। ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।